वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। बीजेपी ने बांग्लादेश क्रिकेट का फ्यूचर तबाह करके रख दिया है। बीजेपी ने बांग्लादेश क्रिकेट पर इतना जुल्म किया है दोस्तों, अब बांग्लादेश की क्रिकेट ऊपर नहीं आ सकती। पाकिस्तान मीडिया पर अभी न्यूज़ चल रही है दोस्तों, ये जो बांग्लादेश की क्रिकेट तबाह हुई है, बीजेपी ने अपनी पावर दिखाई है, बीजेपी ने अपनी भड़ास निकाली है। बीजेपी को मौका मिल गया था कि अब मौका है कि बांग्लादेश की क्रिकेट को तबाह कर दिया जाए, तो उनको जब मौका मिला तो उसने मौका नहीं जाने दिया। उसने बांग्लादेश की क्रिकेट को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि आईसीसी का दोहरा म्यार है। मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और नाइंसाफ़ी कुछ ऐसे हुई है, बिल्कुल बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। तो दोस्तों, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो गई, आईसीसी का दोहरा म्यार है, और बीजेपी ने पावर दिखाकर बांग्लादेश की क्रिकेट को कैसे तबाह किया है दोस्तों, सुने जरा। लेकिन अब ऐसे हालात पैदा हुए जिसमें बांग्लादेश के खिलाड़ी को वहां के जारी टूर्नामेंट से निकाला गया। फिर ये तासुर पैदा किया गया कि वहां बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए हालात बहुत खतरनाक हैं, बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है, जिस बांग्लादेश को तशवीश हुई और उन्होंने कहा कि वो अपने टीम के खिलाड़ी को गैर महफूज समझते हैं भारत में, इसलिए वहाँ खेलने नहीं जाएंगे। तो अब वो फैसला आईसीसी ना ही उस पर गौर कर रहा है, ना उसको तस्लीम करने को कोई आसार नजर आ रहे हैं, बल्कि एक और टीम को शामिल करने का फैसला कर लिया गया। इंडिया के दबाव पर ही हो रहा है। जी बिल्कुल, इंडिया का दबाव और एक खास मखसूस हुकूमत है बीजेपी। स्टार्ट तो बीजेपी के लीडर ही ने की थी ना, संगीत चौम ने की थी, और उन्होंने कहा था ना इनको हम एयरपोर्ट पे आने देंगे, ना एयरपोर्ट के बाहर निकलने देंगे। पाकिस्तान को भी बॉयकॉट कर देना चाहिए वर्ल्ड कप का बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती के लिए। अहम तरीन खबर दें, आईसीसी के दोहरे मयार को मुस्तरद करते हैं। चेयरमैन पीसीबी ने ऐसा कहा है, सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं है। मोहसिन नकवी ने खुलकर ये बात कह दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। चेयरमैन पीसीबी की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से ये मुलाकात हुई है। तो दोस्तों, अब ये मलबा बीजेपी पर डाला जा रहा है कि जो बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किया गया है, इसमें जुर्म बीजेपी का है, क्योंकि उनका गुस्सा जो है वो बांग्लादेश पर था कि किसी न किसी तरीके मौका मिल जाए, हम बांग्लादेश पर गुस्सा निकालेंगे। आखिरकार उनको मौका मिला इस वर्ल्ड कप में, तो बीजेपी ने अपना गुस्सा निकाल दिया। दोस्तों, पहली बात यह है कि इसमें बीजेपी का ताल्लुक नहीं है, इस वर्ल्ड कप में बीजेपी का ताल्लुक नहीं है। अब जितना भी उन पर मलबा डाल दें या बदनाम करने की कोशिश करें दोस्तों, वो तो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी का इसमें ताल्लुक नहीं है। अब ये क्या करना चाहते हैं, अब ये पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं कि बीजेपी ने जुल्म किया है बांग्लादेश पर, बीजेपी ने बांग्लादेश को निकलवाया है वर्ल्ड कप से बाहर। दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को निशाना किया जा रहा है कि यह फैसला पीएम मोदी का है। पीछे से पीएम मोदी बैठकर फैसला करते हैं और आगे जी शाह साहब होते हैं फैसला सुनाने वाले। असल फैसला पीएम मोदी का होता है। तो दोस्तों, इन लोगों को कब तक समझ जाएगी कि इसमें पीएम मोदी का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें ताल्लुक है सिर्फ बीसीसीआई एंड आईसीसी का। अब ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की पावर है, ये बीजेपी ने कर दिखाया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया पर यह न्यूज़ चल रही है कि बांग्लादेश ने तो इसलिए इनकार किया था, उनके प्लेयर को निकाला गया था आईपीएल से, और इंडिया में यह कहा गया था कि जो बांग्लादेशी प्लेयर है ये इंडिया में ना आए, जब भी ये एयरपोर्ट पर उतरे तो इनको जूते मारे जाएं, क्योंकि ये बांग्लादेश का है। अब ये न्यूज़ चलने लगी है, पहले इनको याद नहीं आया। पहले ये इंडिया के सामने खड़े हो गए, इन्होंने आंखों में आंखें डाल ली, इन्होंने कहा कि हम इंडिया के गुलाम नहीं हैं, इन्होंने बहादुर बन के दिखा दिया। वो सब चीज़ें होगी जो असल बात पहले बताने वाली थी दोस्तों, इन्होंने बताई नहीं, अब इन्होंने बता दी है। अब पाकिस्तान मीडिया पर यह न्यूज़ चल रही है कि बांग्लादेश ने इसलिए इनकार किया था कि उनके प्लेयर को निकाला गया था और उनके प्लेयर को धक्के मारे गए थे इंडिया में कि बांग्लादेश का प्लेयर जो है वो इंडिया लेने क्या आया है। अब ये न्यूज़ चला रहे हैं। अगर पहले ये न्यूज़ चला देते दोस्तों, किसी से बात भी कर लेते तो इनका मसला सुल्फ हो जाता। आईसीसी से बात कर लेते, आईसीसी से ये कह देते और जी शाह साहब से भी कह देते, आईसीसी से भी हमें इसका फैसला दिया जाए, हमारे प्लेयर को क्यों निकाला गया था, उनको क्यों धक्के मारे गए थे, हमारे प्लेयर का क्या जुर्म था, पहले उनसे पूछ लेते। जो बात पहले पूछने वाली थी दोस्तों वो बाद में कर रहे हैं, जो बाद में करने वाली थी वो पहले कर रही है। अब तो ये कर रहे हैं ना, ये पहले कर देते, मसला इनका सोल्व हो जाता, बांग्लादेश का नुकसान ना होता। आज बांग्लादेश नुकसान करके बैठा है। आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कह रहा है कि अभी भी मुझे कोई ना कोई रास्ता दिया जाए, जो रास्ता लेकर मैं जाना चाहता हूं। तो मेरी जान बात यह है कि वो लोग हम ही हैं कि जो इस तरह का काम करते हैं। पूरी दुनिया में देख लें,
जब हम इस तरह का काम करेंगे ना, या बिला वजह किसी को इनकार कर देंगे कि भाई हम ये काम नहीं करना चाहते, तो वो उसी वक्त एक्शन लेते हैं, वो इंतज़ार नहीं करते। ये हम पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी हैं जो इंतज़ार करते रहते हैं और आखिर दम तक देखते हैं कि शायद कोई आ जाएगा, शायद वाली बात है, कोई आ जाएगा, लेकिन ऐसे होता नहीं है। वो इंडिया है, ICC है, वो आलमी कंट्री है, वो पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है। आपने इंतजार किया, हम नहीं खेलेंगे, वो आएंगे, हमारी मिन्नतें करेंगे, आकर हमें ले जाएंगे, जी शाह साहब हमारे पाँव पकड़ लेगा। ये सिर्फ हमारे दिमाग में चलती है, उन लोगों के दिमाग में नहीं चलती। उन लोगों के अंदर सिर्फ रियलिटी है, उन लोगों के अंदर झूठ नहीं है, उन लोगों के अंदर बुग़्ज़ नहीं है, उन लोगों के अंदर एक दूसरे के साथ मुनाफकत नहीं है, इसलिए वो लोग ऐसा नहीं करते। ये काम हम ही कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। और जो ये बात कर रहे हैं ना, अब ये मलबा डाल रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर कि इसके पीछे मोदी हो सकता है। दोस्तों, इसका फ़ायदा मोहम्मद यूनुस लेना चाहता है, जो बांग्लादेश का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है। वो कह रहा है कि वर्ल्ड कप से तो हम बाहर हो गए हैं, हम हुए भी अपनी गलती से हैं, लेकिन अब किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा उठा लिया जाए। फ़ायदा क्या उठा लिया जाए? क्रिकेट को तो फ़ायदा मिलेगा नहीं दोस्तों, जो बांग्लादेश की क्रिकेट है इसको तो बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो इन्होंने नुकसान करना था ना, वो इन्होंने नुकसान कर लिया है। अब फ़ायदा इसका मोहम्मद यूनुस को हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मोहम्मद यूनुस बदनाम करेगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और अपनी पब्लिक के सामने ये तीसमान खान बनेगा कि देखो, मैंने कहा था ना कि हम इंडिया के गुलाम हैं, इंडिया हमें नुकसान देना चाहता है। आखिरकार इंडिया ने हमारी क्रिकेट को नुकसान दे ही दिया है। जब मोहम्मद यूनुस ये बात करेगा तो बेचारे जो बांग्लादेशी हैं ये बेखबर हैं, ये उनकी बात मान लेंगे, उनका चूरन बिक जाएगा। बांग्लादेशी कहेंगे हाँ सच है बात यार, मोहम्मद यूनुस सच कह रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा हो गया है, हम इंडिया से आज़ाद हो गए, हमने वर्ल्ड कप नहीं खेला। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये कौन समझाए कि भाई जो नुकसान आपका हुआ है ये पूरा कहाँ से होगा? जो आपकी क्रिकेट का नुकसान हुआ है, आपकी क्रिकेट का फ्यूचर तबाह कर दिया गया है, ये नुकसान पूरा कैसे होगा? आपको यहाँ नहीं लेकर आएंगे, सिर्फ आपको इंडिया के खिलाफ कर देंगे, बीजेपी के आपको खिलाफ कर देंगे, लेकिन आपको ये हकीकत नहीं बताएंगे कि असल में हुआ क्या था। अगर ये इतने ख्वार खा है ना आपके, तो आपको ये बता दें कि भाई गलती हमारी थी, इनकार हमने किया था, बैकआउट हमने किया था, इसलिए हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं। ये बात नहीं बताएंगे, ये आपको कुछ और रास्ता दिखाएंगे, तो बांग्लादेशी बेचारे उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। बांग्लादेशी कहेंगे कि भाई जो बात मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं बिल्कुल यही बात ठीक है इसके पीछे बीजेपी, ये पीएम मोदी का फैसला है, वो तो बांग्लादेश को नुकसान देना चाहता है, एक बार फिर से वो बांग्लादेश को अपना गुलाम बनाना चाहता है। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस की बात मानकर बांग्लादेश ये बात कर देंगे और मोहम्मद यूनुस फायदा उठा लेगा, लेकिन इनको हकीकत नहीं बताई जाएगी दोस्तों। जिस तरह पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी पब्लिक को हकीकत नहीं बताते ना दोस्तों, इसी तरह बांग्लादेश के हुक्मरान अपनी पब्लिक को हकीकत नहीं बताएंगे। वो इंडिया के हुक्मरान हैं जो अपनी पब्लिक को हकीकत बता देते हैं कि भाई आज देश में ये कुछ हुआ है, वो बिल्कुल आकर सामने रख देते हैं पब्लिक के कि भाई ये कुछ हुआ है, लेकिन उनकी पब्लिक यकीन भी करती है और उनकी पब्लिक में अक्ल भी है दोस्तों। ये कोई बांग्लादेशी नहीं है, उनकी बात मानकर ठीक है भाई जो आप कह रहे हैं यही सच है। ये बांग्लादेशी है, वो इंडियन है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। तो दोस्तों, इसके अलावा चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि ICC का दोहरा मेयार है, बांग्लादेश का नुकसान हुआ है, ICC ने अपना दोहरा मेयार दिखाया है। ICC ने दोहरा मेयार क्या दिखाया है दोस्तों? अब सुने हकीकत। बांग्लादेश ने इनकार किया, फिर बांग्लादेश ने बैकआउट किया। ICC ने बार बार कहा कि भाई आ जाएं खेल लें, आ जाएं खेल लें। बांग्लादेश इनकार करता रहा कि भाई हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते। तो ICC ने कहा कि ठीक है, इंडिया में नहीं खेलेंगे तो किसी दूसरी कंट्री में खेल लेंगे। जब ICC इस बात पर आया ना कि किसी दूसरी कंट्री में खेलेंगे, तो फिर इन्होंने बैकआउट कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलना भी नहीं चाहते। तो इनसे रीज़न पूछी गई कि भाई रीज़न क्या है, तो रीज़न इन्होंने तो बताई नहीं। जो बांग्लादेश के हुक्मरान हैं या जो बांग्लादेश का चेयरमैन है, ये तो बोले नहीं। नीचे यूट्यूबर, जर्नलिस्ट और मीडिया, इन्होंने तो आसमान सर पर उठा लिया। इन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया के गुलाम नहीं हैं, हम इंडिया का हुक्म नहीं मानेंगे। इंडिया हुक्म बनवाना चाहता है, हम नहीं मानेंगे, हम इंडिया में जाकर नहीं खेलते। क्या लगता है हमारा इंडिया? तो दोस्तों, जब दुनिया ने इनकी बात सुनी तो दुनिया हैरान होगी कि भाई कोई रीज़न भी नहीं है, ऐसे ये इनकार कर रहे हैं। असल मसला है क्या, बता दे। तो इन्होंने मसला दोस्तों नहीं बताया। फिर से ICC ने कहा कि आ जाएं, वर्ल्ड कप खेल लें, फ़ायदा है आपका, आप हमारी मेंबर टीम हैं, आपको वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो किसी बांग्लादेशी यूट्यूबर से पूछा गया
कि भाई तुम वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलना चाहते। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जीए शाह साहब को घुटनों पर लाना चाहते हैं। जब जीए शाह साहब घुटनों पर आ जाएंगे, जीए शाह साहब हमारे पांव पकड़ेंगे, हमारी मिन्नतें करेंगे, तो हम जाएंगे वर्ल्ड कप खेलेंगे और श्रीलंका में खेलेंगे, इंडिया में भी नहीं जाएंगे। ये बांग्लादेशी यूट्यूबर ने कहा दोस्तों। जब ये बात सुनेगी तो उस वक्त इनको पता लग गया कि अब ये नहीं खेलना चाहते। चले छोड़ दीजिए इनको। आखिरकार आईसीसी ने फैसला दे दिया। आईसीसी ने कहा कि भाई अपने घर बैठे, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप वर्ल्ड कप ना खेलें। जब आईसीसी ने एक्शन लिया तो फिर ये बोलने लग गए कि आईसीसी का दोहरा म्यार है, आईसीसी क्या कर रहा है। और भाई पहले वो बार बार कह रहा है आपको, आपकी समझ में नहीं आ रहा। जब उसने एक्शन लिया है, फैसला लिया है, उस वक्त आप कह रहे हो कि आईसीसी का दोहरा म्यार है। तो दोस्तों आखिरकार ऐसा हुआ, आईसीसी ने इनको बाहर कर दिया वर्ल्ड कप से भी। तो फिर ये कहने लग गए क्या बड़ा भाई हमारी बात मानेगा। बड़ा भाई कौन के पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान बैकआउट करेगा। हमने तो बैकआउट कर दिया है। और भाई तुमने तो अपना फ्यूचर तबाह कर दिया है। पाकिस्तान अपना फ्यूचर तबाह क्यों करे, किस लिए करे, पाकिस्तान बैकआउट क्यों करे, नुकसान है इसमें। ठीक है तुम नहीं खेलते, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान क्यों ऐसा करे, पाकिस्तान अपना फ्यूचर तबाह क्यों करे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा, इंडिया नहीं जाएगी टीम, किसी दूसरी कंट्री में जाएगी, लेकिन पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगी। ये तो तुमने नहीं सोचा ना, तुमने शेर बनने की कोशिश की ना, तुमने दुनिया को दिखाया कि हम शेर हैं, हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, हम नहीं खेलेंगे, हम इंडियन को घुटनों पर लाएंगे। अब लो घुटनों पर, हम भी आपको देखते हैं कि तुम इंडियन को घुटनों पर कैसे लाते हो। लेकिन फ्यूचर में तुम ऐसा नहीं करोगे, याद रखना। जो भी हो जाएगा ना, तुम ऐसे नहीं बैठ जाओगे कि भाई हम ये काम नहीं करते। फिर तुम पूछोगे कि भाई हम ये काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो बताओ, तुम सबसे पहले पूछोगे। प्यारे पाकिस्तानी एंड प्यारे बांग्लादेशियों, इंडिया एक बड़ी कंट्री है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक आलमी लीडर है। जो आलमी कंट्री के प्रेसिडेंट या पीएम होते हैं ना, वो भी उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, वो भी पीएम मोदी को नहीं झुका सकते। तो हम पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी कैसे झुकाएंगे। तुम तो ये कोशिश करो कि जो तुम्हारे दरमियान तलखियां हैं उनको ख़त्म कर दो। तुम ये बात करो कि भाई आए सुलह की तरफ, एक जगह पर बैठ जाते हैं, मसले सुल्फ कर लेते हैं, टेबल टॉक कर लेते हैं, भाई भाई बनते हैं, अपने अपने देश की खातिर, अपने अपने देश के मफाद के लिए सुलह करते हैं, भाई भाई बनने की तरफ जाते हैं, ये तलखियां ख़त्म करते हैं। तुम तो ये कोशिश किया करो। ये कोशिश करने के बजाय तुम मामलात को भड़का देते हो। भड़काने के बाद जब नुकसान होता है तो कहते हो कि इसके पीछे बीजेपी है, इसके पीछे पीएम मोदी है। ऐसा नहीं होता। हम जो करते हैं ना, जो काम हम करते हैं, ये उसी का रिजल्ट होता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।